दूसरा है विशेषण से संज्ञा। वे शब्द जो विशेषण से संज्ञा से बनते, माने जो ता लग करके हम विशेषण बताते हैं। विशेषण का अर्थ हम जानते ही हैं कि विशेषण की परिभाषा है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो ता, आस, आहट, ई इत्यादि ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते। तो ये संज्ञा से विशेषण से संज्ञा वाले शब्द हो गए जो प्रत्यय लगता है। जैसे लघु में ता प्रत्यय अगर लगाया तो लघुता हो गया। सुंदर में ता प्रत्यय लगाया तो सुंदरता हो गया, विशेषण शब्द बना है। अपना, अपने में तो प्रत्यय लगाया तो अपनत्व हो गया। आस है, मीठा में आस प्रत्यय लगाया मिठास हो गया। खट्टा में आस प्रत्यय लगाया खटास हो गया। ऐसे ही आहट, आहट प्रत्यय हम लगाएंगे। जैसे कड़वा में आहट प्रत्यय लगाया कड़वाहट हो गया। चिकना में आहट प्रत्यय लगाया चिकनाहट हो गया। लिखना में आहट प्रत्यय लगाया तो लिखावट हो गया। जो संज्ञा की विशेषता को बताने वाले या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द हैं, उनमें जो हम प्रत्यय लगा करके नए शब्द बनाते हैं वो विशेषण से संज्ञा वाले शब्द हो गए। फिर कुछ ऐसे हैं जो संज्ञा से विशेषण, जो संज्ञा के में विशेषण से विशेषण के लिए बनते हैं। जैसे ऊन में ई प्रत्यय लगाया तो ऊनी हो गया। गुलाब में ई प्रत्यय लगाया गुलाबी हो गया। भोजपुर में ई प्रत्यय लगाया भोजपुरी हो गया। जैसे इन प्रत्यय लगाया नमक में इन लगाया नमकीन हो गया। रंग में ई लगाया रंगीन हो गया। फिर ऐसे ही इक प्रत्यय लगाया, जैसे धर्म में ई लगाया धार्मिक हो गया। पुराण में इक लगाया पौराणिक हो गया। इतिहास में इक लगाया ऐतिहासिक हो गया। फिर ऐसे तुम्हारा इला है, आ है, इया है, एड़ा है, आना है इत्यादि प्रत्यय जो हम किसी भी शब्द के अंत में जब लगाएंगे तो उसके रूप को वो परिवर्तन करते हैं। अगला है क्रिया विशेषण से विशेषता। क्रिया विशेषण से विशेषता, क्रिया विशेषण से विशेषण वाले शब्द जैसे ला, अगला, पिछला, निचला, मझला इत्यादि। कुछ ऐसे भी प्रत्यय होते हैं जो हमें लिंग का आभास कराते हैं, जो लिंग बोधक प्रत्यय उन्हें हम कहते हैं, जिससे लिंग में परिवर्तन आ जाता है। जैसे आ अगर लगा दिया, भैंस में आ प्रत्यय लगाया भैंसा हो गया। मौसी है, मौसी में आ प्रत्यय जोड़ दिया मौसा हो गया। इसी तरह से आ प्रत्यय लगा करके जो हम लिंग में भी परिवर्तन कर लेते हैं, लिंग परिवर्तन वाले प्रत्यय हैं। कुछ ऐसे हैं तो जो स्तर बोध का बोध हमें कराते हैं, स्तर का बोध, यानी हमारा स्तर कैसा है, हमारा स्थान कैसा है, इसका बोध कराने वाले भी प्रत्यय होते हैं। जैसे उच्च में अगर तर प्रत्यय लगाया तो उच्चतर हो गया, उच्च माने ऊंचा, उच्चतर माने उससे भी ऊंचा, ठीक है। इसी तरह से तम प्रत्यय लगा दिया तो उच्चतम हो गया, यानी ऊंचे से भी ज़्यादा ऊपर प्रत्यय लगाया। कुछ व्यवसायिक सूचक प्रत्यय हमारे पास होते हैं जिसके द्वारा हम व्यवसाय के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे आर, सोना, सोना में आर प्रत्यय लगाया तो सुनार हो गया, यानी सोना बनाने वाला। लोहे में आर प्रत्यय लगाया लोहार हो गया। कुंभ में, कुंभ माने घड़ा होता है, कुंभकार या कुम्हार, हार प्रत्यय लगाया तो कुम्हार हो गया। ऐसे ही वाला प्रत्यय अगर हम लगाएं तो जैसे चाय वाला, पान वाला, तांगे वाला, जो उसके व्यापार को दिखा रहा है, उसके व्यवसाय को बता रहा है, जो प्रत्यय लगाने के बाद जो शब्द, उसे हम व्यवसाय सूचक प्रत्यय कहेंगे। अगला है गुणवाचक विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो गुणवाचक विशेषण को बताते हैं, यानी उनसे शब्द में अगर हम प्रयोग करते हैं तो वह किसी की गुण को, उसकी विशेषता को बताते हैं। जैसे अगर लू, कृपा, कृपा एक शब्द है यानी किसी पर दया करना, और उसमें लू प्रत्यय लगा दिया तो वो हो गया कृपालु। कृपालु एक गुण है जो हम किसी पर कृपा करते हैं। दया में लू प्रत्यय लगाया दयालु हो गया। शंका में लू प्रत्यय लगाया शंकालु हो गया। ऐसे ही ई है, बसंत में ई लगाया बसंती हो गया। ईया है, खटिया, बढ़िया। इसी तरह से आऊ हो गया, टिकाऊ, बिकाऊ इत्यादि जो गुण को बताने वाले प्रत्यय हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण बनाने वाले प्रत्यय कहेंगे, यानी जहाँ पर प्रत्यय लगा करके हम किसी की गुण की विशेषता को बताते हैं। अगला है कृतवाचक संज्ञा बनाने वाला प्रत्यय। कृतवाचक जो क्रिया को बताता हो, जैसे अक्कड़, घूमना, घुमक्कड़, ठीक है। पीना, पियक्कड़। आग प्रत्यय लगा करके तैरना में तैराक। उड़ा, उड़ने में उड़ाक।
फिर इसी तरह आप ईयल प्रत्यय लगा करके मरियल, अड़ियल इत्यादि शब्द को हम बनाते हैं। अगला है भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो भाववाचक संज्ञा को भी बनाते हैं, जैसे आस, मीठा है, मीठा में आस प्रत्यय लगाया तो मिठास उसके भाव को बता रहा है, उसके गुण को बता रहा है। ठीक है, इसी तरह से पन लगाया तो अपनापन, बचपन, पीलापन। पा लगाया, पा प्रत्यय का प्रयोग हमने किया, जैसे बूढ़ा में पा प्रत्यय लगाया बुढ़ापा, मोटा में पा प्रत्यय लगाया मोटापा। ऐसे ही आहट, घबराने में आहट प्रत्यय लगाया तो घबराहट, झल्लाहट, चिकनाहट इत्यादि प्रत्यय लगा करके नए शब्द बनते हैं। जैसे मित्र में ता प्रत्यय लगाया मित्रता, आवश्यक में ता प्रत्यय लगाया आवश्यकता, सरल में ता प्रत्यय लगाया सरलता। आई प्रत्यय लगा करके जो शब्द बनेंगे, भला में आई प्रत्यय भलाई, कठिन में आई प्रत्यय कठिनाई, चतुर में आई प्रत्यय चतुराई इत्यादि शब्द का निर्माण हम